जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। ये रिव्यू है फेज़ 2 का, जो कि 16 जनवरी को हुआ था बीटा में 10 ASC बीटा का। ये फेज़ 2 का फुल रिव्यू है और मेरे दोस्त हैं जिन्होंने फेज़ 2 क्लियर किया है अपना 10 ASC बीटा से, और इनका मेडिकल जो है इलाहाबाद में है, तो बहुत अच्छी है। प्रयागराज में कह सकते हैं, प्रयागराज में इनका मेडिकल हो गया और बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्लियर कर लिया है। और बीटा अभी तक का सबसे बेस्ट ASC मुझे लगा है, और जितना सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है बहुत ज़्यादा है, मतलब बियॉन्ड लिमिट सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसमें 100% कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। मैं ये ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार फेज़ 2 यहाँ दिया भी है पिछले 2 इंटेक में, और इस बार भाई ने जैसे भी क्लियर किया है आपको मैं पूरा बताऊँगा। 8 फरवरी को इनका मेडिकल है और उन्होंने कहा था भाई 200 प्रेजेंट थे पुशअप में, नो होल्ड। मतलब पुशअप में मैंने भाई को कॉल किया था पहले, फिर हमारी बात हुई, हम दोस्त पहले हैं, रिव्यू बाद में आया है। तो पुशअप में नो होल्ड, कोई भी दोस्त नहीं होल्ड नहीं हुआ है। बीटा में पीएफटी एकदम इजी हो रहा है, अप्रॉक्स 20 से 30 पीएफटी में आउट हो रहे हैं। तो पीएफटी में आपको होल्ड करवाया नहीं जा रहा है, नॉर्मल सा स्टैंडर्ड जो मेंटेन है पीएफटी 2 का वही चल रहा है, आपको होल्ड नहीं करवाया गया है। तो मैंने पूछा था पुशअप कैसे करवा रहे हैं, तो बिना होल्ड किए भाई कदम ताल में जंप करना है कि स्टैंड होके। तो कदम ताल एकदम इजी है, लेकिन आपको जंपिंग करनी है, मीन्स आपको कदम ताल खड़े होकर नहीं करनी है। तो कदम ताल आपको जंप करते हुए करनी है। इसी में कुछ कैंडिडेट जो 20 से 30 आउट हुए हैं, उसमें से अगर मैक्सिमम जो मोर देन 50% तो कदम ताल में आउट होंगे, ये मुझे लगता है, क्योंकि कदम ताल जंपिंग करके करवा रहे हैं, हो सकता है उनसे ना बना हो। बाकी कदम ताल में ऐसा कुछ है नहीं यार, अगर आप जंपिंग करके ना कर पाएँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप किसी भी एससी पर रिपोर्ट करने वाले हो फेज़ 2 के रिगार्डिंग, तो आपको जो प्रैक्टिस करके जानी है वो करके जानी है जंपिंग वाली, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा कहीं कहीं एससी पर आपको स्टैंड होके करवा रहे हैं। तो अगर स्टैंड होके हो गया तो बिल्कुल आपके लिए तो हलवा है, लेकिन अगर आपको जंपिंग हो गई तब भी आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आप जंपिंग करके जाइए, ये तो अपने आप कर लेंगे, स्टैंड तो अपने आप आसानी से आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जंपिंग करके ही जाएँ घर से, प्रैक्टिस वही करना है। तो फिर मैंने कहा था एसआरटी कैसा हुआ, बहुत ईजी हुआ है। और रीजनिंग कैसी आई थी, मतलब मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आई थी। वाई ग्रुप वाले के लिए बहुत ईजी होगा, और केवल एक ही लड़का आउट हुआ है एसआरटी से। तो ये हुआ है बीटा का 16 जनवरी का एसआरटी का रिव्यू। अब अगर हम बात करते हैं जीडी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीडी में आप अगर जीडी तक पहुंच गए हैं तो मतलब आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी बोल देंगे 10 एसी बीटा में। फिर उनके बाद अगर जीडी की बात करें तो जीडी लगभग 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब जीडी से पहले आपको मैं बता दूं, वहाँ पर आपको लंच की, हर एससी पर लंच ब्रेकफास्ट की आपको पूरी फैकल्टी अवेलेबल रहती है। आप वहाँ पर आप खुद का ले जा सकते हैं, खुद का सारा, आप अगर कुछ लेना चाहें तो वहाँ पर ले जाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पर कैंटीन और मेस होती है, वहाँ पर आप खा सकते हैं। तो आप पूरा लेके जाना है, और आपको वाटर बोतल आपके साथ रखनी है। आप चाहे तो सैनिटाइजर वगैरह ले जा सकते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है यार, आप वहाँ पर ज़्यादा, आपको पूरा दिन मैं बता दूँ, पूरा दिन विद मास्क आपको रहना है। वहाँ पर जाते ही आप सर आपको बता देंगे, इवन जो आपको कदम ताल करना है, कदम ताल करना है, पुशअप करना है, सारे टास्क आपके मास्क के साथ होंगे। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना, सब जगह बिल्कुल मास्क मैंडेटरी है। मास्क की वजह से ही रनिंग नहीं हो रही, क्योंकि लड़के मास्क लगाकर रनिंग नहीं कर सकते हैं, और वो बिना मास्क के अलाउ नहीं करेंगे, इसी वजह से आपकी रनिंग नहीं हुई। तो आपको मास्क लगा के जाना है, और ये मैंने बता दिया है क्योंकि आपको आप कुछ डाउट आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। और वहाँ का जो स्टाफ है बीटा का बहुत कोऑपरेटिव है, एज यूजुअल। मैंने आपको कई बार बताया कि बीटा का स्टाफ जो है बहुत ही अच्छा सेंटर है 10 एससी बीटा। और बीटा का ही क्यों, सब जगह का स्टाफ बहुत अच्छा होता है। आपको बस उनके साथ कोऑपरेटिव रहना है, आपको वहाँ पर डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन फौज का सबसे पहला रूल है, तो आपको उसको फॉलो करते हुए चलना है। आप फ्यूचर फौजी बनने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी इरेगुलर एक्टिविटी आपको नहीं दिखानी है, कोई भी अनवांटेड बिहेवियर आपको शो नहीं करना है वहाँ पर, किसी भी एससी पर आप जा रहे हो। तो फिर मैंने कहा था भाई इंट्रो के बारे में बता दो, क्योंकि कई बार इंट्रो 5 सेकंड का हो रहा है, 10 सेकंड का हो रहा है, केवल नाम पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था जैसे ही फिश मार्केट बनती तो वो चुप करा देते थे। तो बहुत ही अच्छा बात है यार, अगर आप फिश मार्केट का पहले ही ऑफिसर कर रहे हैं तो उनका जो पर्पज है वो बस सिलेक्शन ही है आपका। आप कुछ भी बोल दीजिए, आप अगर थोड़े से भी डिलीवर कर पाते हैं अपने आप को तो आपका सिलेक्शन श्योर है 10 एससी बीटा में। 10 सेकंड वाला बोलना है कि नहीं, तो नहीं, इस बार 1 मिनट था। तो मतलब 1 मिनट में आपको क्या करना है, पूरा डिलीवर करना है। ये मैंने कहा था 1 मिनट इंट्रो बोलना है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, 1 मिनट में आपको टॉपिक पर बोलना है और इंट्रो पर बोलना है। तो ये मैंने आपको पहले ही अपने
सेल्फ एक्सप्लेन पर बता दिया था कि बीटा में 30 सेकंड टॉपिक पर होते हैं और 30 सेकंड आपके जो इंट्रो पर होते हैं, तो इक्वल डिवाइडेशन होता है। आप आराम से अपने आप को मैनेज कर इसमें डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बढ़िया सा एक फैक्ट है 10SC बीटा के लिए। और उसके आगे बात कर रहे हैं कि बीटा वालों के जीडी में टेंशन ही नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यार। जीडी जो हो रही है बीटा बेंगलोर में मुझे बहुत अच्छी लगी, कानपुर में भी इस बार बहुत अच्छा सिलेक्शन हो रहा है और दिल्ली में भी ठीक हो रहा है जीडी वगैरह में, तो सब जगह सिलेक्शन अच्छा हो रहा है जीडी में। अब जीडी में कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको वेरियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ फेस टू के रिव्यू में। अगर मैं कानपुर का रिव्यू ले रहा हूँ तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में आपका फेस टू है तो आप उसे नहीं देखेंगे। आप अगर उसे देख लेंगे तो उसमें ढेरों बातें आपकी मतलब की मिलेंगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी, मैंने जैसे बताया था आपको फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बनना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑफिसर 10SC बीटा में आपको फिश मार्केट का हिस्सा बनने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे ही फिश मार्केट बनती है वो चुप कराकर फिर से आपका स्टार्ट करवा देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बता दें कि टॉपिक कौन कौन से आए थे। तो 10SC बीटा में जो टॉपिक आए थे, ओल्ड एज होम आया था, जुवेनाइल क्राइम आया था, द स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आया था। तो ये 3 टॉपिक थे और लास्ट वाला जो भाई का था, थर्ड वाला टॉपिक जो था हमारे अंकित भाई का था, तो उन्होंने आसानी से सारा कुछ प्रोसेस क्लियर कर दिया है। तो ये टॉपिक आए थे और ये टॉपिक वहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपको कैंडिडेट ने बताया था, शायद कानपुर का ही रिव्यू था या कानपुर का था, ये शायद बेंगलुरु का था, कि वहाँ के CEO ने बताया है कि वहाँ के सीईओ ने वहाँ पे बता भी दिया था कि जो टॉपिक आ चुके हैं उनके रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल लेस हैं। तो मतलब आपके जो ये टॉपिक आ चुके हैं इनकी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि आपको दोबारा इस इनटेक में देखने को मिल जाए। तो उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा था भाई जीडी में तुमने तो आग ही लगा दिया होगा, और हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर भी कर रखे थे और जीडी में बस 20 से 25 आउट हुए, तो दैट्स अ गुड रेशियो यार, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। और जीडी में लगभग 170 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही मतलब मार्वलेस सिलेक्शन है यार। अगर पिछले बार देखोगे ना तो 300 लड़के जाते थे जीडी में, मैंने खुद दिया था 29 नवंबर को, 300 लड़के गए थे, 93 को मिला था मेडिकल अपॉइंटमेंट। तो आप समझ सकते हैं इस बार का सिलेक्शन रेशियो कैसा है। और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ या तो मेट बहुत हाई जाएगी या तो फिर भाई वैकेंसी का लोचा है, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे बाद में। फिर उसके बाद मैंने कहा था जीडी में कैसा सीन रहा है, तो इंट्रो टॉपिक अच्छा बोल दिए तो 80% सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आपने इंट्रो शुरू का 1 मिनट अपने आप को डिलीवर कर दिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और अगर पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो मतलब उन्होंने भाई, मैंने कॉल किया था, उन्होंने बोला था एक लड़का था उनके बगल में जो नहीं बोल पा रहा था, वो इंग्लिश में अटक जा रहा था, तो उससे जो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप हिंदी में बता दीजिए, तो उसने हिंदी बता दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये इस तरह से सिलेक्शन वो कर रहे हैं 10SC बीटा में। तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज था भाई, इतना अच्छा सिलेक्शन कैसे हो रहा है। मतलब मैंने कहा था एकदम बउआ लेवल का था जीडी, तो बिल्कुल भाई बउआ लेवल का ही था, और भाई ने बिल्कुल उड़ा डाला है, बिल्कुल फोड़ डाला है जीडी को। फिर बोल दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। हिंदी बोल के भी सिलेक्शन लिया है एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया है, हिंदी बोल के भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है 10SC बीटा में। अगर और उन्होंने कहा था हाँ भाई अगर बोलोगे तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा 10SC बीटा का रिव्यू। आपका अगर 10SC बीटा में फेस 2 है अपकमिंग डेज में, तो ये सुनकर, ये रिव्यू देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन जरूर हो गया होगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना अच्छा सिलेक्शन टिल नाउ मतलब किसी भी एससी पर मैंने नहीं सुना है, और मैंने पहले दिन का ही रिव्यू दिया था, तभी आपको बता दिया था भाई बीटा बहुत अच्छा है, वहाँ पर सिलेक्शन सबसे अच्छा रहने वाला है। तो आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, आपको काफ़ी सारी भी बातें अच्छी पता चली होंगी। तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो, आपके अच्छे कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, हाँ यार मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले सभी मेडिकल के अपडेट्स मैं मेडिकल इवन ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।